इसको ट्रेस आउट करने में काफी रोल किया। तो लगभग 25,000 वक्फ प्रॉपर्टीज जो है रिसेंटली हमने जियो टैग की है इन द 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर। उन वक्फ प्रॉपर्टीज को हमने इस वक्त हम जो है उसमें एक ऐप है, उस ऐप के अंदर ये भी है कि अगर कोई मॉस्क है तो उसके 4-5 फोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें उनकी टाइम टेबल भी आ जाता है, ताकि हम किसी एरिया में जाएं तो हमें ये पता चले कि नमाज की टाइमिंग क्या है, तो वो भी वहाँ अपीयर हो जाती है ऐप पे। और उसके बाद नियर बाई मॉस्क कितनी है वो सारी की सारी उनकी मैपिंग जो है वो सैटेलाइट इमेजरी पे हो जाती है। ये जो पोर्टल है जिसपे हमने ये सारी जियो टैगिंग की है, ये वापसी पोर्टल है जिसको वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बोलते हैं, उस पर हमने ये काम किया। तो कुछ हमारी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बची है जो किसी या तो डिमार्केशन इश्यूज की वजह से या कुछ और ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से रह गई हैं, बट उन पे भी हमारा काम चल रहा है और वी विल बी कंप्लीटिंग दैट वेरी सून। वो आप चूँकि बोर्ड बन चुका है तो अब बोर्ड की सुपरविजन में वो सारा काम होगा। तो अब मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं बोर्ड के मेंबरान से दरख्वास्त करूँगा कि वो सेक्शन 14 सब सेक्शन 8 में आगे की कार्रवाई स्टार्ट करें। थैंक यू। ये जो आज की कार्रवाई है इसका मकसद यहाँ बोर्ड की मीटिंग का ये है कि आज यहाँ चेयरमैन का इंतखाब जो है वो हम सेक्शन 8 इसका जिक्र होगा। तो मेरे ख्याल में सभी लोग इसमें मुंतज़र हैं। अब मुझे अगर मिला है मौका तो मैडम रक्षा राबी साहिबा यहाँ है और उनका इस सिलसिले में काफ़ी तजर्बा भी है, तो मैं उनका नाम प्रपोज करता हूँ चेयरमैन के लिए। अब बाकी मेंबर इस पर गौर करें। शुक्रिया नवाज साहब, मैं सेकंड करता हूँ जो अपने नाम प्रपोज किया है और जेन्युइन नाम है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पिछले 6 सालों से सेंट्रल वक्त में रखे एक अच्छा खासा तजुर्बा है। और दूसरी चीज़ मैं लिबर्टी ले रहा हूँ इससे ताल्लुकात की बुनियाद पर ये कहने की और जरूरत कर रहा हूँ, जिसात करूँगा कि जहाँ तक डॉक्टर साहबों का ताल्लुक है ये कंप्रोमाइज़ बहुत कम करती है। काम करके ही उसका तो आपको तजुर्बा गया होगा, क्योंकि आज तक कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी और न किसी मेंबर ने वक्फ के मेंबर होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यही है कि जब हम काम करेंगे तो सबको पता चलेगा कि काम हुआ है। तो मैं इस बात से बिल्कुल खुश हूँ कि सर ने डॉक्टर साहब का नाम चेयरपर्सन के लिए प्रपोज किया। एज सेकंड हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला माबूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मौजूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला महबूब इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उलिल अम्रि मिनकुम। उसके तहत जो दो हज़रातों ने नाम तजवीज़ किया, मैं इसका सेकंड कर रहा हूँ। और ये खुशकिस्मत हमारी है कि ऐसी बुनहार मैडम हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनके ज़ेरी क़यादत वक़्फ़ का मुस्तक़बल बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। I also am thankful to all of you, and I also send the name of Dr. Rakshan Arabi to Giri Bahan, and unanimously it has been decided that you should be the chairperson of to head all 4 members of this board, and inshallah these will elaborate and tell what Waqf means and what Waqf is going to do in the flourishing JP Union territory in the coming days. And inshallah, I personally am grateful to the government of India who took an initiative after all, after taking a big time, but after all on assessing the ground realities, how to strengthen the board. And I am again thankful to Government of India, Ministry of Minorities Affairs, and especially Mukhtar Abbas Naqvi Sahab, who took a keen interest while forming this board. And I hope and I pray to Almighty that we should do and we should come to the expectations of the Government of India and the people of Jammu and Kashmir state as a whole Muslim unit. And inshallah, days will prove us. Thank you very much.
सामने आ जाए, सारे सामने आ जाए। सिर्फ बोर्ड मेंबर पीछे रुके, बाकी सारे सिर्फ मेंबर पीछे रुके। थैंक यू। यही मैडम थोड़ा है, मैडम थोड़ा है। सब बैठेंगे ना। सर सामने 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 ऐसे, हाँ ऐसे बस सर आप सामने हो। आपके साथ ही खड़ी हूँ बैठने के लिए, तो नहीं। थोड़ा इधर में सामने देखिए सर। थैंक यू प्लीज। ले लो भाई। वो आप खिलाइए। मैडम सामने थोड़ा। जी जी सर थैंक यू। सर आप सारे लोग साथ हो जाए, एक सब ग्रुप है ना। सब आओ ना, ठीक है ताजी थोड़ा कैमरा सर आप एक इधर एक अफसर साहब का फोटो। थैंक यू। एक मिनट सर। हाँ थैंक यू सर। आ जाओ सब, आ जाओ बाइट लेने। वहाँ से बुला लो। नहीं मेंबर सारे आ जाओ। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर 12 से बनाया गया और 3 साल जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम थे वक्फ के जो पेंडिंग रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मैं शुक्रिया करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पहले मैं शुक्रिया करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी और अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने वक्त रहते अभी वक्फ बोर्ड जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जे.एंड.के वक्फ बोर्ड अब बन गया है और हमारे सारे मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा काम है, क्योंकि वक्फ एक वर्शिप है, वक्फ एक इबादत है, वक्फ है हमारी और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। वक्फ के पास बहुत असासा है, बहुत एसेट्स है, उनको बचाना भी है और उन पे काम भी करना है, ताकि हमारे स्कूल, हमारे जो हम देखते हैं बाकी जगहों पे हॉस्पिटल नहीं है, वो भी अब हमारे साथ साथ चलेंगे और काम करेंगे, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है, उसको आसान करना है। लोगों की नजरें हम पे हैं और तमाम को उनकी नजरें हैं कि क्या उम्मीदें रखेगी अब आवाम जम्मू कश्मीर की कि जल्द अज जल्द तामीर और तजदीद का काम शुरू हो? तराब खटीका की मस्जिद भी इंतजार कर रही है कि कब वो मुकम्मल हो। देखिए अशरफ साहब, मस्जिदें तो बनती रहेंगी, हॉस्पिटल जैसे आप देख रहे हैं माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी, वो चीज अब हमारा मकसद होना चाहिए, उस चीज की तरफ हमारी नजर होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान वक्त गली और कोचों में नहीं रहे,
बच्चा बाहर से आना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उस हॉस्पिटल में ऐसे हॉस्पिटल तामीर करने पड़ेंगे। वक्त का जो हमने सोचा है, जो जैसे हम तामीर करना चाहते हैं नए तरीके से वक्त को, इनकी तर्जुमानी आज कर रहे हैं शिया कम्युनिटी की। अब इसमें एक रिसर्च कमेटी बनेगी, उसको हेड करेंगे फिर सुहेल साहब ही, ताकि ये जितना गवर्नमेंट में एक रूल है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रूल है, उसके तहत जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उस पे रिसर्च होगा, उस पे सर्च होगा, उसके बाद जितनी भी वो प्रॉपर्टीज होंगी उन पे भी काम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास वो प्रॉपर्टीज हैं और उनको भी गरीबों तक पहुंचाना है और उस सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। मैडम, इसमें डिफरेंट कम्युनिटी को भी फायदा मिलेगा? देखिए, हर एक चीज गवर्नमेंट का हमने तो हमने 2-3 साल से यहाँ पे वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड की तश्कील हो गई। आज हम यहाँ पर अब सारे मेंबरान बैठे हुए हैं और एक नए तरीके से वक्फ बोर्ड को काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत है, काम में हमें देरी नहीं करनी है। और यहाँ पर वक्फ का जो तजुर्बा रहा है वो शायद ये रहा है कि वक्फ की ज़मीन जहाँ पे पड़ी है या वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है ये मुफ्त में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें उनको देखना है, उसको संभालना है और नए तरीके से यहाँ पे कुछ अच्छे स्कूल्स, जो हमारा मिशन है अब हम देखते हैं उसमें हम कहाँ तक कामयाब होंगे। अब से मिलेंगे, पहले हम तामीर का काम शुरू करेंगे। शुक्रिया मैम।